जो लोगों की समस्याएं थीं, समस्याओं को लेकर अब इस बार आगामी विधानसभा में यहाँ के जो मतदाता हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर मत का प्रयोग करेंगे। और हम कुछ लोगों से यहाँ पर जानने आए हैं। मौदाहा विकास खंड क्षेत्र का गाँव पारा है जी। क्या समस्याएं क्या हैं और क्या बदलाव आपको पिछले 5 सालों में देखने को मिला? कोई बदलाव नहीं हुआ, बदलाव जो भी हुआ हो, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या रोड की है सर। और सबसे ज़्यादा यहाँ एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है तो रोड की खराबी की वजह से कोई एम्बुलेंस वाला कह देता है मैं बाहर हूँ, दुनिया की तरह की बहाना बना करके नहीं आता, किसी की सर्फ काट लेता है और वो एम्बुलेंस समय से अस्पताल न पहुंचने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ कई बार लिखित और मौखिक विधायक जी को भी डीएम को एप्लीकेशन दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ पानी भर जाता है इसलिए एम्बुलेंस नहीं आ पाती और यहाँ बेचारे माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि यदि रोड नहीं, वो चुनाव से पहले इसका रोड का काम नहीं होता तो न कोई वोट दिया जाएगा, न पोलिंग उतराई जाएगी, हमें चाहे जान देना पड़े लेकिन हम यहाँ बूथ का सामान नहीं उतरने, चुनाव बहिष्कार करें। इतनी नाराज़गी है आपकी। और चाचा हैं, चाचा वाकई में ये समस्या है और कब से? इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे बड़ी समस्या रोड की ही है। यहाँ पे बच्चों की समस्या है, बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ से मौदाहा 15 किलोमीटर लमसम पड़ता है। ये मान के चलिए कि 20 मिनट के रास्ता को जो है ये 1.5 घंटे ले जाते हैं, आपे वाले लेके जाते हैं बच्चों को, और कम से कम इनका समय 3 घंटा आने जाने में बर्बाद हो जाता है। बच्चों का पढ़ाई में बहुत नुकसान होता है। जैसे डिलीवरी वगैरह केस हुए, इसमें बड़ी समस्या होती है, कहीं रास्ते में बच्चे हो जाए तो ये सब अपने यहाँ की समस्या रोड की है। और अगर रोड नहीं बनता तो सीधा चुनाव बहिष्कार किया जाएगा और बैनर लगवाया जाएगा चकधाम मोड़ पे सीधे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। बस हमारे गांव का यही जो है चुनाव। तो यहाँ जितने भी लोग हैं सभी लोगों का केवल एक ही मत है कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये लोग बहिष्कार कर सकते हैं। अगर इस जो सड़क है, सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही नहीं पूरा होता तो यहाँ के ग्रामीण चुनाव बहिष्कार कर सकते हैं। और भी कुछ लोग हैं। चाचा क्या नाम है? जगबान सिंह नाम है जी। यहाँ 5 साल हो गए, 6 साल हो गए इस रोड को ख़राब हुए। ऐसा कोई अधिकारी नहीं बचा होगा जिससे ये शिकायत न की गई हो कि श्रीमान जी हमारे गांव के रोड का अगर नहीं कुछ करना चाहते हैं तो जो गड्ढा है वही सही करा दिए जाए, ताकि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो बीमार हो जाते हैं, डिलीवरी है, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनके लिए बहुत दिक्कत होती है। अगर एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया जाता है, एम्बुलेंस खाली खड़ा है मौदाहा में, तब भी वो मना कर देता है कि भैया पारा लदार के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं बाहर हूँ, कोई एम्बुलेंस नहीं है। और माननीय विधायक जी जब से विधायक जी हुए, इनको कई बार तो लिखित में दे दिया गया है। इन्होंने कहा है कोरोना हट जाए तुरंत रोड बनेगा। हमने लिखित में हमने स्वयं भिजवाए हैं 2 एप्लीकेशन, सांसद जी को दिए हैं। 1076 में कम से कम 1076 बार ही छोटे छोटे बच्चों ने कंप्लेन की है रोड के लिए, लेकिन आज तक इस रोड की कोई सुनवाई नहीं है। अब हमारे तीनों गांव का ये फैसला लिया है हम सब लोगों ने मिलकर कि आने वाले विधानसभा में चुनाव बहिष्कार करेंगे। कौन कौन से गांव हैं आपके? पारा, लदार, हिमौली, तीनों गांव मिलकर के ये फैसला किया है कि चुनाव बहिष्कार करेंगे। कुछ भी हमें करना पड़े लेकिन चुनाव बहिष्कार करेंगे। अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। तो यही सब लोगों की मांगे हैं। और भी एक चाचा हैं, उनसे भी बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मैं खास तौर से भाजपा का ही कार्यकर्ता हूँ, छोटा मोटा। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हमारे क्षेत्र में या हमारे 2-3-4 गाँवों में कि हम भाजपाई तो है ही हैं और बहुत अच्छे कार्यकाल, हर कार्यकालों से इस समय पर बहुत अच्छे कार्य हुए, सब कुछ अच्छा हुआ। सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ ये है कि जो हमारे मतदाता गण हैं, जो हमारे मित्र बंधु या कोई भी जिसको हम कुछ कह सकें, वो हमारी बात एक भी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये रोड हमें और पार्टी को पूरा बदनाम किए हैं। जबकि हमने 1076 में और नेताओं से हर से इस बात को हमने कही है कि श्रीमान जी हमारे रोड का विशेष ध्यान दिया जाए। जबकि पिछली साल ये योगी जी ने ये कहा था 10 जून को गड्ढे मुक्त होना चाहिए, तो दूसरा 1.5 वर्ष ज़्यादा हुए लेकिन आज तक कोई गड्ढा युक्त हुए। और दूसरी बात इसके अलावा ये जो हमारा एक रपटा पड़ता है जहाँ वो डॉक्टर साहब IMR साहब वो बहे थे, जो शायद आपको ख्याल हो,
तो इसकी उच्चीकरण की आवश्यकता है हम लोगों की। चूँकि अगर नदी नाला आ जाता है तो हम लोग 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा में चलेंगे तो साधन नहीं मिलेगा और चक्कर पड़ जाएगा, और साधन बाधन अगर समय से नहीं मिलेगा तो हो सकता है किसी की डेथ भी हो जाए। तो ये सारी बातें हमारी श्रीमान जी। आपने बताया कि भाजपा के कार्यकर्ता जी हैं जी जी, क्या और करें, किससे लगभग आपको अच्छा खासा तजुर्बा जो बात मैंने कही वो सही है राजनीति में। नहीं, लेकिन जब आपकी ही नहीं सुनी जा रही है तो आपको क्या लगता है कि जो लोग ना भाजपा के होंगे तो उनका क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। जब तक हम भाजपा ही हैं भैया, लेकिन अब जब तक रोड नहीं क्लियर होगा तब तक यहाँ का बोर्ड भी नहीं क्लियर होगा। तो क्या करें, कैसे किसको कहें? समस्या का अब ये समस्याओं का निदान आपके साथ है। अच्छा, हाँ, ये तो आप बता सकते हैं नेताओं से, या वहाँ अपनी सूचना दे सकते हैं कि इन बातों पर विशेष ध्यान दें। तो आपने विधायक जी को, सांसद जी को कई बार निवेदन के साथ, आग्रह के साथ, नहीं सुनी जा रही। तो ये है इस गांव की समस्या। चाचा भी हमारे साथ हैं जो भाजपा से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि हमारी नहीं सुनी जा रही है। इसलिए हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं होता तो बार बार इन तीनों गांवों के लोगों का कहना है कि चुनाव बहिष्कार हो सकता है।